तो 7 days का शूट था। तो स्टार्टिंग के लाइक 5 days तो हम किसी और होटल में थे, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बट देन जो मेरी को एक्ट्रेस थी मेरे साथ में, जब वो आई और हम लोग दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए, देन एक तो होटल ना, वो कोई मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जैसे ललित वगैरह ना, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, नॉर्मल मुंबई का होटल था। सो हम थे 13th फ्लोर पे। हुआ ऐसा कि हमारा शूट था, शूट से आने के बाद अराउंड 10:30 और 11 हम आए। इट वॉज लाइक 3 BHK होटल। तो उसमें ये था, एक डोर था अंदर, पूरा लग्जरी टाइप था, लाइक उसी में अपना ये किचन वगैरह, ये एयरबीएनबी टाइप हो गया ना कोई? स्वीट रूम था। 3 रूम काइंड ऑफ, बट उसमें रूम 3 थे। हाँ, सो 3 रूम्स थे और मैं और मेरी को एक्ट्रेस थी। तो 3 रूम थे, उसमें से एक लॉक था और एक रूम मेरा और एक उस बंदी का था। आई डोंट नो वो क्यों लॉक था, हमने पूछा भी नहीं क्योंकि हमको ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। हम हम बहुत टायर्ड थे। देन हम होटल में आए, फिर हमने प्लान किया कि शूट करता, लाइक शूट के बाद वो एंड था, हमारा लास्ट शूट था तो ख़त्म होने वाला था। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी, उसकी भी थी। तो हमने सोचा कि हम पता नहीं कब मिलेंगे, तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम ड्रिंक कर रहे थे, वो बंदी और मैं। तो हम लोग एक रूम में शिफ्ट हो गए थे ड्रिंक के लिए। क्या पी रहे थे? हम वोडका पी रहे थे। हाँ। तो शी वॉज फ्रॉम मुंबई ओनली, मैं दिल्ली से थी, तो वो पास में ही रहती थी। तो हम लोग ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, एक ड्रिंक हमने फिनिश की थी। देन सेकेंड ड्रिंक लेने के लिए मैं किचन में गई, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए किचन में गई। तब तक ठीक था, कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा नहीं। उस टाइम बज रहे थे अराउंड 12:30 और 1 हो रहा था। और इस टाइम तो कितने पैक डाउन हो गए थे? ओनली 1 ही हुआ था, मतलब हम ड्रंक नहीं थे, ऐसे नहीं थे, मतलब होश था, एक ही पैक था, एक पैक में किसको चढ़ती है। सो मैं कोक लेने वहाँ पे गई किचन में। सो मैंने कोक लिया, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मेरे पीछे कोई है, बट मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा मे बी ऐसी समटाइम हमें वहम हो जाता है काइंड ऑफ। क्या ऐसे लगा कि हवा ट्रैवल करी है एकदम से? ऐसा मुझे लगा कि कोई एंटर किया है किचन में, थोड़ा सा हो जाता है वाइब, हमें आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब ना, वो होता है वैसे। तो मुझे लगा था, मैंने इग्नोर किया। फिर मैं अपनी कोक लेके जैसे ही मैं बाहर आई किचन के, तो उसका जो, अब जैसे आपका डोर है ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना, वो नॉर्मल वाला था कि अब ऑटोमेटिकली नहीं। तो मैं बाहर आई, मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे ही मैं किचन के बाहर आई तो उसका डोर मेरे बैक साइड पे था। तो सडनली क्या हुआ, वो डोर फट से बंद हुआ, बहुत जोर की। अपने आप? हाँ, बट हो सकता है कि विंडो से हवा आई हो। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा कि मे बी कुछ हवा वगैरह हो। तो मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ बंद था, एसी चल रहा था वहाँ पे, तो हवा का तो कोई वही नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत तेज की भागी। वैसे ही मेरी बहुत फटती है, मतलब हॉरर मूवी के बाद और ये सब मेरी बहुत फटती है। तो वो इंसिडेंट होते ही मैं भाग गई उसके रूम में, उस बंदी के रूम में। तो उसको पहले तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, दिस हैपेंड। तो उसने बोला नहीं नहीं तेरे को चढ़ गई है। तो उसने बिलीव नहीं किया, तो मुझे भी ऐसा लगा मे बी मुझे चढ़ गई होगी। देन जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, सडनली जो बाहर वाला हमारे ना रूम के साइड में ही एक वॉशरूम था, और उस वॉशरूम के सामने वो रूम था जो लॉक था। सडनली वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, खुद से? बहुत तेज की हुआ, और जो उसका वॉशरूम का बैग था ना, वो वॉल पे लगा होगा तो साउंड आया बहुत तेज की, वैसा हुआ। तब उसको ट्रस्ट हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। फिर हमने क्या किया, हम फटाफट से उठे, हमने अपना डोर लॉक कर दिया हमारे रूम का। देन उसके बाद हमने जो साउंड सुना ना, जैसे मतलब विदाउट स्लीपर कोई ऐसे भागता है ना हमारे इस पे फ्लोर पे जो भागता है, हाँ नंगे पैर जैसे भागते हैं, प्रॉपर हमें वॉइस सुनाई दे रही थी कि कोई हमारे रूम के जस्ट बाहर है और ऐसे भाग रहा है, वो इधर से उधर, इधर से उधर राउंड लगा रहा है। प्रॉपर वॉइस आ रही थी। तब हमारी इतनी गंदी फटी, फिर हमने हनुमान चालीसा चलाई यूट्यूब पे, फिर सुना हमने। तब भी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ऐसा होता रहा। फिर तो क्या हुआ, जैसे हनुमान चालीसा चली ना, तो जो वो डोर था ना वॉशरूम का, वो ओपन क्लोज बहुत तेज की हो रहा था, पूरा प्रॉपर साउंड आ रहा था, और दोनों साथ साथ हो रहे थे। बार बार बंद? हाँ, फ्लोरिंग पे भी। मे बी उसको शायद गुस्सा आ गया हो हनुमान चालीसा चला के, आई डोंट नो, बट ऐसा और ज्यादा हो गया था हनुमान चालीसा जैसी चलाई। तो आपने होटल के उसको रिसेप्शन को कॉल? सबसे पहले हमने अपने डायरेक्टर को कॉल किया, एंड ही वाज लाइक कि इतनी रात हो गई है, मे बी तुम लोग ड्रंक होंगे तो सो जाओ। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें जो चढ़ी भी थी ना थोड़ी बहुत सारी। हो सकता है डायरेक्टर को पता भी हो कि ये सब सीन है यहाँ पे, तो इन्हें आराम से सुला दो।
नहीं नहीं, एक्चुअली डायरेक्टर को नहीं पता होगा, मेनली क्या है ना, होटल्स वालों को पता होता है कि होटल में क्या है, बट वो लोग नहीं बताते जस्ट बिकॉज उनकी जो पब्लिसिटी है वो कम हो जाएगी। सो देन आफ्टर दैट हमने कॉल किया होटल रिसेप्शन पे, वहाँ पे हमने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे रूम में किसी को सेंड करो। एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो नहीं बताते प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने नहीं बताया। देन हमने अगेन कॉल किया उनको, देन उन्होंने एक स्टाफ भेजा। तब तक वो चीज़ें ना थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, हनुमान चालीसा कंटिन्यू चल रहा था एंड वी आर लाइक हम एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। आंसुओं से रो रहे हो? हाँ, हमारी इतनी गंदी, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, मैं बिलीव करती हूँ बट इतना मेरे बिल्कुल सामने तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एक्सपीरियंस पहली बार किया। फर्स्ट टाइम हुआ था तो हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे लगता था ऐसे ही लोग ड्रामे करते होंगे, बट नहीं, जब मेरे साथ हुआ तो मेरी फटी। फिर होटल का स्टाफ आया, फिर एक बंदा आया, फिर होटल का स्टाफ आया, इधर बेल बजी, जैसी बेल बजी हम और उछल गए, इतना डर लगा। कि अब भूत हमें घंटी से डरा रहा है। देन फिर हमने क्या किया, हम साथ साथ में हनुमान चालीसा फ़ोन हाथ में चला के हमने एक दूसरे को हक किया, डोर ओपन किया, ऐसे देखा, साथ साथ में चलते 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 हम फाइनली डोर तक पहुँचे। काफ़ी बड़ा रूम था, डोर तक पहुँचे। फिर हमने चेक किया बाहर कौन है, स्टाफ था, हमने ओपन किया। देन हमने उसको बोला यहाँ पे कुछ हो रहा है। देख ही वॉज लाइक कि नहीं, उसको पता था, ऑल आई नो कि उसको पता था, बट ही वॉज रिएक्टिंग कि लाइक उसको कुछ नहीं पता। तो ही वॉज लाइक नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो थर्ड रूम है ना इसको ओपन करो अभी इमिडिएटली। देन वो कीज़ लेकर आया। सो व्हाट हैपन इज, जैसे ही उसने वो रूम को ओपन किया ना, एक तो वो बहुत छोटा सा रूम था, उसमें 1 बेड लगा हुआ था। सो जैसे उसने उस रूम को ओपन किया, अलमीरा पूरी ओपन थी। अरे तेरी, तो इसमें क्या? अरे पहले ही अलमारी ओपन है। हाँ, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, मतलब जैसे उसने ओपन किया, सामने वाली जो अलमीरा थी वो प्रॉपर ऐसे ओपन थी, ठीक है। और उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल और बहुत नेगेटिविटी आ रही थी प्रॉपर, जैसे रूम ओपन हुआ कि काफ़ी सालों से बंद होगा वैसा टाइप का, बहुत सीलन और अजीब हाँ, सी सीलन स्मेल की होती है। smell। और लकीली वो बहुत ओपन सा था, लाइक उसका जो अलमीरा था वो ओपन था। उसको देख के मुझे लगा कि समथिंग हैपन यहाँ पे। देन फिर हमने उनको बोला कि हमें रूम चेंज करना है। देन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम 13 से 11 फ्लोर पे आए। सो जैसे हमने दोबारा चेक इन किया उस रूम में, बिल्कुल प्रॉपर सेम सब चीज़ें, क्या? प्रॉपर। दोबारा वही हो रही नहीं मतलब A to Z फर्नीचर पूरा सेम था, कंसेप्ट पूरा सेम था, तो हमें लगा कि सेम ही रूम है, बट वो फ्लोर नीचे था, बट चीज़ें तो सेम ही थी। तो वो एक ना अंदर बैठ गया, हालांकि वहाँ पे नहीं था, 13 फ्लोर पे ही था। तो हम लोग फिर वापस उस रूम में आए। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी अराउंड 4 o'clock, तो वो बंदी वहीं की थी, तो वो तो मॉर्निंग में 10 o'clock निकल गई। मेरी इतनी गंदी फटी, मैंने जब वो जा रही थी ना, मैंने अपना सारा लगेज उठा के ना बिल्कुल डोर के पास मैं वहीं बैठी रही जब तक मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ। मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुंच गई एयरपोर्ट। तो वो आपका 13th फ्लोर पे था? 13 फ्लोर पे था, और नंबर भी कुछ वैसे ही था, वो 30 कुछ करके था वो नंबर। नो वंडर ये कहते हैं कि भाई 13th फ्लोर इज वेरी। भाई बहुत सारे होटल्स में ना होता नहीं है 13 फ्लोर, मतलब सीधा नहीं होता, 12 के बाद 14 होता। हाँ, 13 नंबर नहीं होते होटल में। होटल, अपार्टमेंट्स और इन फ्लैट्स में भी नहीं होता। और रिसेंटली फिर क्या हुआ, अभी उससे पहले, ये तो जो स्टोरी थी ये 2019 की थी जो मैंने अभी बताई, मुंबई वाले। वैसे तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या था वहाँ पे? स्टोरी उस होटल वालों से पूछा? होटल वाले से पूछा था, जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने पूछा था कि लाइक कुछ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं है, ऐसे आपका वहम होगा ऐसा कुछ। अच्छा, मुंबई के कौन से इलाके में था ये होटल? इलाका तो मुझे नहीं पता, बट नियर टू बस स्टैंड ऐसा कुछ था, मतलब हमारी पूरी विंडो से पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बस स्टैंड भी था, काफ़ी चीज़ें थी वैसा। होटल नेम है मेरे I नाम think- मत बताओ, मैं तो वो इलाका जाना था अंधेरी में, यहाँ कहीं बैंड्रा वैंड्रा में, कहाँ है वो? नहीं, ये इतना मुझे याद नहीं है। और रिसेंटली अभी आई वेंट टू हैदराबाद, मेरा फैशन शो था, तो वहाँ पे पहले मेरी टीम गई थी उससे पहले एक शो करने। तो जो मेरे डिज़ाइनर है ना, उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। तो मैं एक शो था जो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी इन हैदराबाद ओनली, तो सेकंड जो मैंने शो किया वो दोबारा मैंने किया। तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि हम रिसेंटली हैदराबाद गए थे शो के लिए, हम इस होटल में रुके, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, इस मॉडल्स के साथ हुआ था। क्या? हुआ ये था कि वो लोग मतलब रूम में थे, और वहाँ पे ना कुछ लोग, जैसे रात को मॉडल्स लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो उन लोगों ने ना परफ्यूम लगा लिया था। तो उसमें से एक मॉडल ने काफ़ी परफ्यूम लगा के और गजरा वजरा लगा के, क्योंकि हैदराबाद था, तो वो बाहर निकल गए रात को 1 o'clock। देन बाहर से मे भी कुछ आया होगा,
उनके साथ में भी होते ना फ्रेग्रेंस से और अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि रात में नहीं लगानी चाहिए परफ्यूम, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए लगा। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को अट्रैक्ट करती है, फिर तुम उसको साथ लेके घूमते हो। एग्जैक्टली और जिस पे हुआ था वो फीमेल ही थी जो बाहर गई थी, तो फीमेल्स पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। एंड प्लस कि अगर हेयर्स ओपन होते हैं ना तो भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से। तो जब वो लोग वापस होटल में आए तो हुआ क्या, वो लोग ना ऐसे डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो एक रूम में काफ़ी सारे मॉडल थे, तो वहाँ पे सडनली एक बंदी वॉशरूम में नहा रही थी अंदर, एंड सडनली वो न्यूड बाहर आ गई, वो बंदी कंप्लीटली नेकेड। कंप्लीटली नेकेड वो बाहर आ गई बंदी। पूरे तेरी ऐसा क्या हुआ उधर? और जैसे ही हम लोगों ने उसको मतलब कवर करने का ट्राई किया ना कि उसको टॉवल से कवर करे, उसने सबको धक्का, मतलब 2-3 हमारे साथ बॉयज भी थे, वो काफ़ी मतलब हेल्दी, मतलब नॉट हेल्दी, मतलब जिम फ्रीक टाइप के थे, स्ट्रांग थे काफ़ी, उन लोगों को उसने फेंक दिया। एंड उसने क्या किया, जैसे मूवीज लिटरली ऐसा हुआ था जैसे मूवीज में 1920 में देखा, वो ऊपर चढ़ती है, वो बंदी एसी पे चढ़ गई। क्या? हाँ, उसने एसी का पूरा जो बाहर वाला वो होता है ना पार्ट, उसने एसी का पूरा पार्ट निकाल के फेंक के मारा एक बंदे को। पूरे तेरी ऐसा सी, और वो पूरी नेकेड थी। ये तो शुक्र है होटल रूम के बाहर नहीं चली गई, लॉबी में भाग। नहीं, सेकंड थिंग उसके बाद उसने क्या किया, हम लोगों ने फिर होटल वालों को कांटेक्ट किया, 1-2 लोगों ने साले पागल हो क्या? क्या हो गया? भाई जो लौटने के सोच रहे थे ना कि कुछ दिख रहा है उनको, उनकी भी फट गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत स्कैरी चीज है हाँ, यार। उसके बाद उसने क्या किया, वो सडनली सबको पुश करके पूरी लॉबी में भागी है वो बंदी, होटल की लॉबी में भागी है वो बंदी, पूरी लॉबी में भागती गई, देन सडनली ना वो बेहोश हो गई नीचे जाके। तो वो होटल ना ऐसे करके था राउंड, देन बीच में ना स्पेस था, तो वो हम लोग थे सेकंड फ्लोर पे, तो वो भागते वो बंदी नीचे आ गई। जब ये सीन हो रहा था ना, हमने लिफ्ट का यूज किया, लिफ्ट खराब हो गई, अब क्या हुआ, लिफ्ट स्टॉप हो गई, पूरी लाइटें ऑफ हो गई, पूरे होटल की लाइटें चली गई सडनली, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और वो बंदी ऐसी न्यूट भाग रही थी, उसको मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, जो भी उसके साथ में आ रहा था ना उसको वो सबको धक्का दे रही थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 लड़कों ने उसको पकड़ा बट फिर भी उसने सबको हटा दिया। एंड सडनली वो बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हो गई उसके बाद एक हमारे साथ एक आंटी थी, तो वो थोड़े से रिलीजियस थी, वो थी क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने ना जब वो बेहोश हुई उसका हैंड ऐसे पकड़ के वो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा। तो वो बेहोश रूम में थी उस टाइम पे या फिर लॉबी में थी या कहाँ? लॉबी में। तो सारे मॉडल्स आ गए थे वहाँ पे, फिर हमने उसको ना कुछ ऊपर पहनाया, देन उसके बाद वो जो आंटी थी ना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, उसका हाथ पकड़ के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे उसने स्टार्ट किया ना आंटी ने वो पढ़ना, वो वापस से ऑन हो गई, उसकी आंखें खुल गई और वो आंटी को पुश कर रही थी, पर आंटी ने उसको छोड़ा नहीं। तो मतलब वो चिल्ला विल्ला भी रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज की चिल्ला रही थी, अपने मतलब उसने पूरे हेयर में ऐसे निकाल लिए थे हाथ में, शिट। काफी मतलब जैसे हेयर फॉल होता है ना वैसे। चिल्ला कैसे रही थी करके बताइए। बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे आंटी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना उसका हैंड, वो प्रॉपर छुड़ाने का ट्राई कर रही थी, भागने का, बट वो हुआ नहीं। आवाज निकाल के दिखा सकती है एक बार कैसे कर दी? आवाज तो नहीं यार, वो बहुत अजीब, मतलब उसकी वॉइस होती ना वो थोड़ी मैनली हो गई थी, मैनली, और समझ में नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है, बहुत मैनली वॉइस हो गई थी उसकी, हार्ड वाली, पूरी उसकी वॉइस ही चेंज हो गई थी, मैनली वॉइस, और समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रही है, और वो खुद को ही अटैक कर रही थी हर चीज। एक बात बता, एसी जैसे ये है, इस पे चढ़ गई दीवार वो पे? प्रॉपर ऐसे चढ़ी थी ऊपर, चढ़ी नहीं, उसको निकाला उसने अबे तो इतनी ऊपर वो जाए। यहाँ तक तो चढ़ी है वो खुद, मतलब क्रॉल किया है। ऐसे करके चढ़ी है वो प्रॉपर। सच में? और जब उसने ऐसे किया है ना तो वहां पे होल हो गया, जहाँ पे उसने ऐसे करके जो वो चढ़ी है ना तो वो पूरी वॉल पे होल हो गया उसके। ये नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है? मेरे आंखों के सामने भाई, मैं सोई नहीं थी एक हफ्ते तक। सच बता दे। किसी ने वीडियो नहीं बनाई? भाई वीडियो तो कोई क्यों ही बनाएगा, सबसे पहली बात तो वो चीज क्या हो रही है, ऊपर से वो बंदी नेकेड है। वो तो चल समझ में आता है, कोई फोन उठा के वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे लाइट चली गई थी ना भाई, लाइट भी तो चली गई थी पूरे होटल की ना। तो बाद में हमें पता चला कि उस होटल में प्रॉब्लम है, और जिस रूम नंबर में वो रुकी थी वो 303 था। अबे 3 तो अच्छा नंबर होता है यार, क्या बात कर रही है? हमने बाद में क्योंकि इधर उधर से कहीं से पूछा था, और होटल में ना एक बंदा था उससे भी हमने पूछा था, वो काफी टाइम से वहाँ पे वर्किंग था। यहाँ पे आने से पहले मुझे पहले वो बता, जब आंटी ने उसको वो करा फिर उसने पुश किया, उसके बाद क्या हुआ, वो रूम तक कैसे पहुंची, वो नॉर्मल कैसे हुई? आंटी ने उसका हैंड होल्ड किया काफ़ी, आंटी ने क्रिश्चियन वाले कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़े होंगे, उसने काफ़ी ट्राई किया अपने आप को छुड़ाने का, बट वो नहीं हो पाई। ठीक है।
फाइनली वो ना बेहोश हो गई, मतलब मे बी कुछ वर्क किया होगा आंटी का, जो भी है उन्होंने किया था। देन फिर हम गर्ल्स ने उसको कुछ पहना वना के फिर हम उसको होटल रूम में लेके गए। उसको मतलब एक रूम में हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक, सो गई थी वो, मतलब उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उठी है। उसको पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ याद नहीं। याद ही नहीं है उसको कि वो ऐसी न्यूड भाग रही थी, कुछ पता ही नहीं है। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि भाई भागो यहाँ से, इस होटल से भागो, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी फ्रेंड थी वो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो थोड़ा मतलब डर तो काफ़ी लगा, कोई जा नहीं रहा था उसके पास। कुछ बॉयज़ गए, ऑब्वियसली बॉयज़ ऐसी हालत में देख के तो बॉयज़ ही भागेंगे। ऐसी हालत में देख के बॉयज भागेंगे, ये क्यों बोला? ल्यूट थी ना वो। फटेगी सबकी, लेकिन वो उसको सिंस बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग, तो इसलिए हो सकता है वो पास गए हों। हाँ, तो हमने बॉयज़ को ही भेजा था कि ताकि और फीमेल्स पे वो अटैक ना करे वैसे, क्योंकि फीमेल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। पर उसने बॉयज़ को भी कर दिया था इधर उधर, अच्छे अच्छे बॉयज़ रह गए थे ऐसे। यार बट वो सीन के बाद ना, मतलब 1 वीक तक मैं सो ही नहीं पाई थी। मेरे को फीवर हो गया था वापस, जब व्हेन आई केम टू दिल्ली वापस, तो मेरे को फीवर हो गया था, मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि थॉट में वही चलता था बार बार। मैं वॉशरूम भी अपनी मम्मा को लेके जाती थी, क्योंकि वही चल रहा था, ऐसा लगता था अजीब सा ही। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो। हाँ, तुमने बताया फिर तुमने एक होटल के बंदे से मिले, उसने क्या कहानी बताई वो बताओ। जाने से पहले हम ना, होटल में एक बंदा था, तो वो काफ़ी टाइम से वर्किंग था। हैदराबाद में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी है और ये घोस्ट वाली चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी है। और वो जो होटल था वो थोड़ी ना विलेज टाइप के एरिया में था, तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। और मेनली उस होटल के थोड़ा सा आगे ना, मतलब उस होटल पे जब हम टेरेस पे गए थे ना, तो बैक साइड पे पूरा कब्रिस्तान था। ऑल राइट। वो हमें बाद में पता चला। फिर उसके बाद देन हमने होटल के एक स्टाफ से पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी रूम नंबर 303 में, जहाँ पे तुम लोग रुके हुए किसी थे। मेल की। हाँ, जहाँ पे हम लोग रुके थे किसी मेल की हुई। ठीक है। हाँ, तो तब वो उस मेल जो भी था वो उस रूम से, तो क्योंकि होटल वाले पूजा कौन करवाता है, कोई नहीं करवाते, तो वो जो उसका जो भी है ना सोल वगैरह, वो अभी तक उस होटल में ही है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे होटल से, जब सब कुछ ठीक हो गया था रात को, आई थिंक 12:30 अराउंड, तो हमने ना, मतलब मैं लिफ्ट का यूज़ कर रही थी, मैं थी और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे नीचे जाने के लिए। और वो जो फ्लोर था, एक तो वो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे 303, सब कुछ 33 था उसका, और स्टार्टिंग के 3rd पे ही था वो, सब कुछ ऐसे ही था मतलब। तो मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे, मैंने प्रेस किया 5th फ्लोर, वो 3 पे ही आई वापस। फिर मैंने किया 5th फ्लोर, वो 3 से हिली नहीं लिफ्ट, और सडनली वो लिफ्ट ना स्टॉप ही हो गई, स्टॉप हो गई। फिर स्टॉप होने के बाद दोबारा ऑन हो गई। फिर सडनली हम जब वापस नीचे आए ना, तो हम भाग गए वापस। मैं होटल में आई, तब क्या हुआ हमारे साथ, हम उस रूम के साइड वाले रूम में थे, उस रूम में तो नहीं थे, वो रूम खाली कर दिया था, उस रूम के साइड वाले रूम पे थे। एक्चुअली जिस दिन ये चीज़ हुई ना, उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था, तो हम ऐसे जा भी नहीं सकते थे विदाउट शो किए, तो हमारा शो भी था। तो हमने शो करके हम वापस रूम में आए, तो हमने रूम शिफ्ट कर दिया था, हमें साइड वाला मिल गया था, होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो हुआ क्या, मैं थी, एक डिज़ाइनर थी, एक फीमेल और थी, तो हम तीनों एक रूम में थे। हम लोग बेड पे बैठे हुए थे, बेड पे साइड में ना वो थे, काइंड ऑफ कैसे बताऊँ, लैम्प थे साइड साइड में हमारे बेड के। तो हम जैसे ही बेड पे बैठे ना, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, और ये टाइम हो रहा था अराउंड 12:30 और 1 टाइम हो रहा था। हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे रात थे। में? हाँ, बात कर रहे थे, सडनली लाइट चली गई, और जैसी लाइट गई ना, लिटरली जैसी लाइट गई, सामने डोर था, किसी ने नॉक किया, फिर और नीचे किसी का शैडो भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो की होल में से कोई दिख भी नहीं सकता था नहीं, लाइट? क्योंकि हमारा बेड ऐसे था और बिल्कुल सामने ही डोर था, तो उससे पहले एक फीमेल मॉडल आई थी, तो उसका नीचे शैडो दिख रहा था, जनरली दिख जाता है किसी का शैडो, तो उसका शैडो दिख रहा था। बट जैसे ही वो नॉक हुआ ना, मतलब लाइट गई, सडनली नॉक हुआ, और नॉक हुआ तो नीचे कोई शैडो भी नहीं थी, और जैसे ही हमने डोर ओपन किया ना, लाइट ऑन, बंदा अंदर आ गया, वो लाइट ऑन हो गई। एनर्जी अंदर आ गई। आई डोंट नो वो अंदर आई या नहीं, लाइट ऑन हो गई। देन हमने वापस से बंद किया उसको, उसके बाद फिर से लाइट ना ऐसे 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 सुन लगी, साइड वाली। हमने लाइट बंद कर दी थी, सिर्फ लैंप ऑन थे, लैंप ऐसे ही ऑन ऑफ होने लग गए सडनली। फिर किसी ने नॉक किया, पूरे तब कोई नहीं गया, फिर तब कोई जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नहीं, हमने ओपन ही नहीं किया, और कोई बहुत जोर की कर रहा था कि किसी को अंदर आना है, ऐसे कोई बोल भी नहीं। हम पूछ रहे हैं, एक बंदे को हमने भेजा कि देख क्या हुआ है,
हम पूछ भी रहे हैं कौन है, कोई बता नहीं रहा बट नॉक कर रहे हैं। फिर उसने ओपन किया तो कोई नहीं था। अच्छा फिर हमने ओपन ही नहीं किया, हम सीधा सुबह उठे। ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ? पता नहीं। भाई, अगर पीछे शमशान घाट है कुछ है तो भाई उसमें तो जाओ ही मत। यार ये होटल वाले बताते भी नहीं तो नहीं बताते। है। अब होटल बिल्कुल फ्रंट पे है तो बैक साइड पे तो कैसे ही जाके हम देखेंगे ना, वो तो बाद में पता चला जब हम टेरेस पे गए या हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तब हमें पता चला कि हाँ बैक साइड पे तो ऐसा ऐसा। और ये भी तो नहीं पता होता ना कि कौन से रूम में किसने सुसाइड किया, कभी पास्ट में कुछ नहीं पता। ये भी है। हाँ, और खुद से बताते नहीं होगी भाई, फिर खुद से तो बताएंगे ही नहीं वो, क्योंकि फिर आपका होटल भाई फिर तो पूरा होटल ही ना चढ़े कभी। होटल ही था। हाँ तो वो जो लैंप ब्लिंक कर रहे थे उसके बाद तुमने किसी को कॉल नहीं करा घर पे, मतलब या होटल में किसी को, या अपने किसी सर को, या फिर सीधा जाकर सो ही गए? उसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन तो ये सब हुआ था ना, तो क्या ही हम कॉल करते दोबारा, क्योंकि कुछ तो होना नहीं था, क्योंकि पहले ही वो सीन हो चुका है। तुम लोग की भी हिम्मत है, माननी पड़ेगी। एक दिन कुछ हो गया, हरकत हो गई, फिर भी नेक्स्ट डे वहीं रुक रहे हो बगल वाले, जस्ट बगल वाले कमरे में। उसके बाद जाते जाते हमने अपने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया था कि हम नेक्स्ट टाइम से इस होटल में नहीं रुकेंगे, तो उसने कहा ठीक है। उसको भी नहीं पता था, ये तो बाद में उसको पता चला, उसको खुद नहीं पता था, क्योंकि वो तो वहीं से, आई डोंट नो उसको पता या नहीं पता। रात को तुम्हें नींद आ गई अच्छे से उसके बाद? नींद ही नहीं आई ना, हम जगे रहे सारे। नशा नींद किया? कैसे आएगी यार ऐसे? नशा किया उस रात फिर? नहीं, नशा करते भी तो सारा उतर जाता, नशा ही का हो रहा था। वो बंदी मेरे को ये बोली कि आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, जस्ट वंस, इनफैक्ट जस्ट वंस, एक ही बार वो पंजाब गई है। महाराष्ट्र की वो बंदी है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरे को इंसिडेंट बताया, हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है, बात हो रही है, मैंने ऑल ऑफ अ सडन उनको सर वॉइस नोट भेज दिया। और वो, हाँ जी, और वो वॉइस नोट मैं बता देता हूँ बोल के, उसमें ये था कि रब दा वास्ता यार रख ला यार, ऐ ना कर, तू इदा ना कर, मैं बहुत शौक ना बनवाई है पंजेब, ये बात थी। वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। आपने वॉइस नोट भेज दिया? ये वॉइस नोट आपने बात अपनी होते आवाज में? मेरे को मरमरिंग हुई ना मेरे कान में जब उससे बात करने लगा। अब ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ चीज़ का, ये एक बार मत लेना ये चीज़। मेरे कान में मरमरिंग हुई जैसे ही उससे बात शुरू हुई ये चीज़ की, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया। मेरे पास कोई भी आता है ना बंदा हीलिंग के लिए, मैं बताता हूँ ना सामने वाले की क्या, सामने वाले का वो क्या बोल रही है, एंटिटी क्या बोल रही है, तो मैं बोलता हूँ तो वो पहचान जाता है। ऐसे वैलिडेशन देना होता है कि मैं कुछ हूँ यार, तू ठीक बंदे के पास आया है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना। तो उस केस में तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया सर, 15 सेकंड का। बात होती रही, वो बंदी बता रही है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर की मैरिज फंक्शन था पंजाब में। वो बोली मैं चंडीगढ़ लैंड हुई एयरपोर्ट पे और मैंने सोचा कि चल दीदी के लिए मैं कुछ ख़रीद लूँ। तो उसने ना सर वहाँ से चंडीगढ़ 17 सेक्टर से ना एक पायल ख़रीद ली। अच्छा। हाँ, और वो पेइंग 11,000 फॉर एन आर्टिफिशियल पायल इज़ टू मच। आपको भी पता है इतने में तो कोई ऑर्नामेंट चांदी या सोने की आ जाती चीज़। तो बोली कि इतनी ज़्यादा मतलब मैस्मराइजिंग थी वो, मैं देखते ही उसको ऐसे होगी कि नहीं यार मेरे को ये लेनी है। सेल्समैन देने आया, वो चंडीगढ़ पता मैं रहा हूँ, चेप जाते हैं वो शक्ल देख के थप्पड़ मारते हैं जैसा बंदा है। और 150 की भी दे देता वो, मतलब सामने वाला होता है ना, कहीं दिल्ली वाला हो आगे से रोज नहीं पता हो उसको कि मैं तो 100 रुपये दूंगा। वो बंदी ऐसी थी, वो इनोसेंट सी थी, उसने बोला कि मैडम ये तो बंदा, ये तो मुजस्समा फलाना ये है, वो चेप गया उसको। ट्राइबल जो आदिवासी टाइप की पायल थी, सच में अच्छी, उसने फ़ोटो भेजी थी मेरे को। तो क्या हुआ, पायल ले ली। तो उसने बोला मैडम आप अपने लिए भी ले जाओ एक। कहती नहीं मैं तो पहनती नहीं, मैं तो कैजुअल्स पहनती हूँ। वो बंदी एयर होस्टेस थी तब, कहती मैं तो कैजुअल पहनती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसको रिग्रेट हुआ कि नहीं यार मैं ले लेती। चलो वहाँ से चंडीगढ़ समहाउ लुधियाना के लिए निकल गई। अब लुधियाना में जिस होटल में उसका रूम बुक था सर, रास्ते में उस होटल से कॉल आ गई। बहुत मशहूर होटल चेन है, 5 स्टार होटल चेन है। उस होटल से कॉल आई कि मैम हमने जो आपका रूम असाइन किया था जो आपको, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम वो आपको दे नहीं पा रहे, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं। अब भाई स्वीट मिल जाए किसी को कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल होटल के पैसे में, तो बोली ठीक है स्वीट दे दो, मेरे को क्या है। तो बंदी पहुंची, हस्बैंड उसका पिक करने आया, वो ले गया होटल में। तो उन्होंने वेन्यू बता दिया कि हम यहाँ पार्टी है इतने बजे, तू इतने रेडी हो जा। चलो वो रूम पे आ गए, हस्बैंड भी उसका आ गया रूम पे, दोनों, वो थका हुआ था पार्टी तैयारियाँ वगैरह करके शादी की, तो वो सो गया बंदा। वो बोल रही है कि मैं उठी हुई थी, मेरे को 1 सेकंड नींद नहीं आई, एंड स्टोन कोल्ड टेम्परेचर। और मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रीनोन, इतनी पॉपुलर होटल चेन, और ऐसा भयंकर कमरा, इतना डार्क रूम, उसको जो स्वीट दिया उन्होंने। और उस रूम के अंदर सर, आप कोई साइकिक मीडियम होगा ना, मैं उसको भेज दूंगा,
मुझे अप्रोच करे वो, मैं रूम की फ़ोटो भेजता हूँ और बताए मुझे वो क्या दिख रहा है उस रूम के अंदर। लाइट तो होगी बट रूम में, होटल का रूम है, लाइट थी, लाइट थी। लाइट तो होगी। आपको पता है एम्बियंस ऐसा होता है होटल का, बड़ी डिम लाइट्स होती हैं। मतलब उसकी थीम डार्क थी, उसकी वॉल्स, उसकी पेंटिंग। हाँ, अरे गॉथिक थीम, पता नहीं क्या किस तरीके का वो, तो मतलब अजीब ही, मतलब नरक जैसा कमरा बनाया हुआ है बंदों ने। स्टोन, और देखो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस चीज़, स्टोन कोल्ड टेम्परेचर, बुरे हाल। वो एसी बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, एसी बंद करवा दिया, और उसके बाद जितना नॉर्मल एसी में था टेम्परेचर उससे डाउन ड्रिप मार गया गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर। वो बंदी की जो बातें जो वो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। उस रूम की फोटो हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा देना, मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ, वो बंदी सर बहुत डर गई एकदम से, और उसके बाद हस्बैंड सो रहा था उसका, वो बोली मैं भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत माइल्ड सेंसेस मेरी भी हैं, मुझे पता चल जाता है कुछ ना कुछ गलत है। वो बाथरूम में गई, उसको बाथरूम में जैसे ही गई ना नहाने के लिए, उसको कानों में मरमरिंग शुरू हो गई। ठीक है, मरमरिंग शुरू हुई तो बाहर आई, रेडी होके तैयार हुई। उसने देखा कि पायल अब मैं निकालूं, अपना हैंडबैग से उसने पायल निकाली और गिफ्ट रैप करने के लिए। तो पायल निकाली ना, तो वो बंदी, विच इज़ हार्ड टू बिलीव, उसके अंदर 2 पायल थी सर उसके हैंडबैग में। उसने एक परचेज़ करी थी। क्या पता गलती से ऐसे अड़ के आ गई या कुछ इस तरीके से। स्केप्टिकल बंदा यही सोचेगा ना, हर बंदा यही सोचेगा। तो सबसे पहले विज़न, आप बिल्कुल ठीक विज़न है आपका, ऐसा ही होना चाहिए, पहले नेचुरल चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैंने तब सोचा, मैं कहा हाँ अच्छा, और आओ और बताओ। तो क्या हुआ, कह दी नहीं आप भी बिलीव नहीं करोगे, लाइक माई हस्बैंड डिड। पर मैं आपको उसके बाद ना, जैसे ही ये पायल की बात हुई सर, मैं यहाँ उससे बात करते करते मेरे को झटका लग गया। बात करते करते ही मैं जहाँ बैठा था, मेरे को गंदी स्मेल आने लगी कमरे में, मेरे घर में। अब मानो। अच्छा। हाँ, और मैं आपको चैट दिखाऊंगा। बातें होते होते मैंने उसको बोला, मैं रेस्ट ऑफ द स्टोरी, लेट मी टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ कि अब तू यहाँ रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को तेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। आप बोल रहे हो? अरे कैरिड अवे सर मैं पूरी तरह, उसके बाद हावी पूरी मेरे पे वो सोल। अच्छा। हाँ, और वो बंदी पे भी ऐसा ही था इफेक्ट, उसका सब पर्सनल लाइफ खराब हो गया सब। मतलब फोन के थ्रू आपने? बिल्कुल डिजिटल मीडियम सर, वो बात कर रही है ना आपसे, जिस बंदे में एनर्जी है वो आपसे बात कर रहा है, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ भी हो, फोन हो, कुछ भी हो। बट आपका तो ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसे ना ले पाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑरा में आपके चीज़ें आती है, जैसे लाइक आपके गेट के बाहर आगे चीज़ें खड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि कैन यू लेट मी इन, या मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से। ओके। आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से पोजेशन नहीं हो गया मेरे को उस चीज़ का, बट मेरे कानों में मरमरिंग शुरू हुई, मुझे स्मेल शुरू तो हुई। आपने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से कि बताओ क्या बात। मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है ना, ध्यान कर रहा था मैं। उसको बोला, मैं कहा मैं ध्यान करके आपसे बात करता हूँ, और मैं सर ध्यान पे बैठा और मेरे कमरे के अंदर मेरे को एग्जिस्टेंस फील होगी उस चीज़ की। तो सर क्या हुआ, वो बंदी मीनवाइल क्या कर रही है कि वो होटल से निकली वेन्यू तक जाने के लिए फंक्शन के, तो ऑल द टाइम वो ऊबर बुलाई उन्होंने, ड्राइवर बैठा है, उसका हस्बैंड बैठा है साथ में, और बंदी पीछे बैठी है। ऑल द टाइम वो बंदी को, वो जो पायल थी उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से आ गई। उसने अपने गुरुजी को कॉल करा, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे जो, और वो एक प्रोमिनेंट नाम है जिनको कॉल करा। तो वो बोल रहे हैं कि इमीडिएटली इसको या तो फेंक दे या इसको दबा दे, बरी कर दे। वो बंदी ने किया नहीं सर ऐसा, इतने मतलब बुरे तरीके से जुड़ाव भी हो गया उसको, वो फेंक ही नहीं। इतनी हैवी ट्राइबल अच्छी पायल थी वो बता रही है कि मैं उसको, मेरा दिल नहीं किया फेंकने को, पता नहीं क्यों वो साथ लेके घूमती रही बंदी। और एकदम से जब उसके मन में ख्याल आया कि मुझे फेंकनी है, साथ के साथ कानों में मरमरिंग हो रही है उसके। अच्छा। साथ के साथ फिर उसको ये रियलाइज़ हो कि गाड़ी में मेरी साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग टू द वेन्यू, वहाँ जहाँ पे फंक्शन था, कि साथ में कोई चीज़ बैठी है और मेरे को इंसिस्ट कर रही है कि इसको फेंकना मत, इसको फेंक मत देना चीज़ को, ठीक है। और मीनवाइल मैं उसकी बात सुन के, मेरे को खुद मेरे घर में उल्टा पल्टा सिस्टम चला हुआ पूरा, ध्यान लगाया, मेरे को बॉडी ओडोर की स्मेल आई, किसी के पसीने की इतनी प्रोमिनेंट स्मेल मेरे को आई। फिर ध्यान लगाया फिर से, तो उसके बाद सारी क्लैरिटी हो गई, पता चल गया, फ्लैशेस हुए। मैंने उसको बंदी को मैसेज करा, मैं कहा कैन आई टॉक टू यू, कहती हाँ। मैंने कहा लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आप स्क्रीनशॉट लगा देना। उस बंदे का नाम था, ले सकते हैं अभी, ही इज़ इन पीस, अवतार उसका नाम था। मैंने कहा उसका नाम अवतार है। वो बंदी के आगे से रिएक्शन देखना आप, जब मेरी उससे बात चल रही थी। मैंने कहा साथ में उसके टिफ़िन था एक,
वो बंदी इतनी प्रिसाइज्ड थी, उसने बोला 3 बॉक्सेस वाला स्टील टिफ़न था। जब उसकी डेथ हुई है वो चीज़ें मतलब वो आपके सामने आती हैं, वो भी थोड़ी बहुत, और टिफ़न था और साइकिल जैसे होता है। काम से बंदा निकला, लेबर क्लास बंदा था, काम से निकला, जिस बंदी के साथ उसका सीन चल रहा था, प्यार था जिसका, मैंने उस बंदी का भी नाम बताया उसको। हालांकि उसको ये बंदी का नाम नहीं पता था, उसको ये पता था कि ये बंदा ये वाला है, क्योंकि वो उसको तंग कर रहा था 9 साल तक, 9 साल तक। तो उसको बैक स्टैब किया था बुला के, जैसे दोस्त ने मरवाया था पौए के चक्कर में, सारा दारू के, मतलब कोई गांव था वहाँ पे, वो बंदी से उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वालों ने मार दिया था उसको। उस साइकिल वाले बंदे को, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो पायल लेके गए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अवतार है, स्किनी गाय, ग्रे कलर का उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर पे परना है, एक एक बात। और ये बातें हो रही थी ना सर जब, तो मैंने उसको ये बोला कि हैव यू बीन थ्रू द रिकॉर्डिंग आई हैव सेंट यू अर्लियर व्हेन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसने जब देखा ना वॉइस नोट, उसके अंदर उसने जब वॉइस नोट सुना मेरा, जो आपने सबसे पहले बिल्कुल उसको बात होने से मतलब लिटरली हाय हेलो शुरू हुई है, तो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, तो वो ही सेम वॉइस नोट वो कहती, वो तब वो उसका मतलब बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया सुन के। उसकी मेरे को पास इमो आई हुई है, मैं भेजूँगा आपको, जैसे वो स्माइली भेजते हैं या कुछ भी, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। तो वो बोली एग्जैक्ट यही चीज़ मेरे को, वो मरमरिंग आज तक होती है। वो पायल का क्या हुआ ये थोड़ा हम इसको हम वो रखेंगे सच, मतलब क्योंकि ये थोड़ा एंगल है वो विच शी डोंट वांट टू डिस्कस पब्लिकली। तो क्या हुआ जी, उसके बाद मैंने कहा मेरी बात मतलब ध्यान में बातें हो रही है, ध्यान के अंदर, कि वो कह रहा कि मेरी गुड्डो जिसका नाम था, जो लड़की जिसकी बात हो रही है, उसके घर वालों ने बुला के बंदे को चाकू मारे पीठ पे। बंदा काम से आया था और वो टिफ़िन में पिन्नियाँ थी, वो पिन्नी होती है खाने वाली, वो उसके लिए लेके जा रहा था बेचारी लड़की के लिए। उसकी आत्मा उसी होटल के अंदर, उसी होटल के अंदर है, वो होटल के पीछे एग्जैक्ट उसका मर्डर हुआ था। मतलब 5 स्टार होटल है सर, होटल बंद हो जाएगा, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, वो होटल के पीछे। और तब मैं जब ध्यान कर रहा था, मेरे पास 3 एंटिटीज़ आ रही थी, 3 एंटिटीज डेवलप होके सामने आ रही थी। तो उस लेडी को भी 3 लोग परेशान कर उसको एक ही परेशान, मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मैंने नाम पूछा था उसको बंदी को, उसी मैंने कहा इसका नाम बता, अवतार है, दैट है या दैट है। क्योंकि एक लड़का तो छत से छलांग लगा के मरा है वो। तो वो क्यों आपके पास आ रहा था? सर रीच आउट करती है ना एंटिटीज, मैं बता रहा हूँ वॉन्डरर्स होते हैं। आप अगर कोई भी एरिया एक्सप्लोर करोगे ना, कोई भी एरिया जहाँ पे आप रीच आउट करोगे कि यहाँ की तो वहाँ की जो एंटिटीज होंगी ना वो आपको अप्रोच करेंगी। और ज़रूरी नहीं हार्म करना चाह रही हो या नहीं हार्म, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं था बेचारा, वो बंदा ही ऐसा शरीफ बंदा था जिसकी एंटिटी थी। पर वो उन्हें परेशान क्यों कर रहा था? पायल है ना उसके पास सर, वो पायल उसके कहाँ से आ गई पर्स में, ये देखो आप। बट वो पायल फेंकने भी नहीं दे रहा। वो फेंकने, उसके कानों में मरमरिंग शुरू हो जा रही है जब वो फेंकने की सलाह कर रही है। थोड़े बहुत सेंसेस उस लड़की के भी एक्टिवेटेड हैं, और वो मरमरिंग क्या हो रही है, रब दा वास्ता है, छुट्टी ना, तेनू रब दी सौं है, जे तू एनू छुट्टी ना नहीं था ऐसे हो जाएगा वैसे, जो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था जो मैंने। तो इतना लंबा वो मरमरिंग हो रहा है मतलब? बिल्कुल साफ बातों सर, ऐसे तो होता है ना नॉर्मली, किसी में पोजेशन हो जाए उसके 24 घंटे कानों में चीज़ें बोलते रहता कुछ ना कुछ। करण पिशाचनी का क्या कंसेप्ट है, करण पिशाचनी अखंड विद्या है, जिसने भी सिद्ध करी हो उसको पता है कान में 24 घंटे चल रहा है सिस्टम। जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना कि ये कॉपी है ना, इसके अंदर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, 1 मिनट में शुरू। करण पिशाचनी का यही तो होता है, तो हावी हो जाती है ना पोजेशन। पिशाचनी तो अपने आप पकड़ के ही हावी कर लेती है। वो ऐसा पोजेशन, वो इतनी ज़्यादा, इतनी सेक्रेड जिसको बोल सकते हैं, हाँ था तो स्पिरिट ही, बट वो बहुत शानदार आदमी, मतलब बिल्कुल वो। पर ऐसा होता है कई बार इंटरवेंशन में ही आप इतना डर जाते हो, आपको नॉर्मल आदमी को चलते फिरते कोई दिख जाए ऐसा तो वैसे फ्रीक आउट हो गए मर जाए बंदा, बट वो ऐसा था कि बहुत शांत और बस। पर उसको वो कह रहा था उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ ये काम उसके घर वालों ने कर दिया हुआ है, ये देखो सारा पंगा ये था। तो उसको ये बल्कि मैसेज पहुंचाना था कि ये मैसेज पहुंचा दो। मैसेज कहाँ से पहुंचा दें सर? तो आपने उसे मुक्ति कैसे दिलाई? रिचुअल हुए हैं, चल रहे हैं वो? हाँ अभी हीलिंग चल रही है उसकी। वो तो लेडी की हीलिंग चल रही है, मरमरिंग रुकी अभी? हाँ अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन तो यही है ना उसका। मैं डेमोग्राफिक प्रूफ दूंगा आपको। वो कह रही थी मेरे को कहीं भी आपने मेरी बात भी करवानी है तो करवा देना मेरी। हालांकि अभी भी चल रही है उनकी, अभी लास्ट रेमेडी होनी है उनकी।
उनके कुछ पर्सनल भी थे प्रॉब्लम्स जिससे आते हैं नॉर्मली, जिसके वैसे कोई नुकसान नहीं हो रहा उनका कुछ भी नहीं नुकसान। और 9 साल में क्या नुकसान हुए उनके? 9 साल में कुछ नहीं सर, ये अगर आपके पास कोई एंटिटी ऐसी है जो आपको हार्म नहीं कर रही, बट वैसे भी अगर किसी और का ऑरा आप वो कैरी कर रहे हो ना, तो बरकत तो आपकी ख़त्म हो जाती है सारी। आप अपने आप में ही नहीं रह रहे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे ना, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे रूटीन के, उसका सारा फक्ड अप हो गया बाद में बंदी का। पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए। हालांकि बहुत इनोसेंट, बड़ी बहुत मतलब इतनी उनका अच्छा नेचर है, उनका बेटा भी है, बहुत मतलब चल रहा है, अब ठीक हो जाए, भगवान करे सब कुछ उनका। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमें आपके साथ बैठ के फिर से बातें करके मज़ा आया एज़ यूजुअल, और आशा करते हैं जो ये लेडी हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं, जो हीलिंग चल रही है। और ये चैट्स हम लगा देंगे ताकि लोग श्योर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको भेजूंगा, वो रूम की फ़ोटो भी भेजूंगा। बट भाई मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ध्यान में उस एंटिटी से बात हुई, आपने उन लेडी को बता दिया कि ये स्टोरी हो रही है आपके साथ, और वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया हाँ ओके आप सही कह रहे हो, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस हुआ? मतलब आगे थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आगे कैसे बात बनी? देखो सर क्या होता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, किसी का हमारे लिए जो प्रेत होता है वो किसी का पितर होता है ना, तो रेमेडीज़ करवाओ, अगर आप उनकी फैमिली से करवा दो, किसी की भी, अगर आपको फैमिली नहीं मिल रही ना, पिंडदान करवा दो, उसका पिंडदान करवा दो आप। और भाव किसके पास होता है? या तो फैमिली के पास भाव होता है, हमारा कोई बुजुर्ग हो, अपना हो, किसी की डेथ होगी, हमारे पास उसका एक इमोशन का सेंस होता है ना दिमाग में, उसको भाव में रख के पिंडदान होता है नॉर्मली। तो एक या तो साइकिक मीडियम से अच्छा भाव किसको हो सकता है जिसके अंदर वो चीज़ आगे मैसेजेस दे रही है, तो एज अ साइकिक मीडियम या तो वो इसका पिंडदान करवा सकती थी, या जिसने मैंने फेल्ट किया वो चीज़, तो मैं करवा सकता था, उसका पिंडदान हुआ। ओके, ट्रैवलिंग होगी उसकी, लाइट में चला गया वो, और बड़ा इजी प्रोसेस है देखा जाए तो। इसके लिए ना साइकिक मीडियम्स हो गया, या पंडित हो गए, या कुछ पहुँचे हुए मौलवी मुल्ला बाबा जी जो भी है, ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं ट्रैवलिंग। हालांकि है कुछ नहीं, आपको पुट थ्रू मतलब लाइट की तरफ करना है सोल को, एंड हो जाता है। मतलब उनको आंसर्स चाहिए बेसिकली। तो हमारे हॉस्टल में हुआ था सर एक इंसिडेंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। वो काफ़ी मतलब हमारे लिए काफ़ी हॉन्टेड, मतलब बहुत हॉन्ट करा था उसने हमको। बेसिकली हमारा एक हिमाचल से दोस्त था, एंड हम सब कॉलेज से वापस आते थे तो 3:30-4 बजे। तो हमें ज़्यादातर रूटीन में ही शौक़ होता था रात को किसी एक बंदे के रूम में चला जाना, जो सबसे अच्छा रूम जिसका होता है हॉस्टल में, जिसको टेरेस बालकनी लगती हो, सुट्टा उट्टा मारने के लिए बाहर निकल के रात को फ़न करे। तो वो वहाँ पे हिमाचल के बंदे थे, काफ़ी कूल बंदे थे, लोग उनको फॉलो करते थे क्योंकि बॉब मार्ले सुनना, रैगी, पुराने गाने सुनते थे वो। तो हम ज़्यादातर उसी भाई के रूम में बैठे रहते थे सर। और मेरे साथ मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड था जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, परम की, और साथ में एक और बंदा होता था हमारे साथ, वो भी अच्छा फ्रेंड था मेरा लुधियाना का। तो क्या हुआ सर, बातों में बातें करने, भूतों की बातें करने लग गए। तो जैसे मेरा फ्रेंड जो था वो, उसे तो पता था कि मेरे से अच्छी बातें या मेरे से इंटरेस्टिंग बातें किसी को नहीं पता, वो मेरे को रेफ़र कर रहा है बार बार बोल। बट आई वाज लाइक कि कई बार हम जज करने लग जाते ना, बैठे रहते हैं कि तू बता, तू ऐसी क्या बात निकालेगा खतरनाक। पर वो भी बंदा पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो बात पे गरारी फंसी कि मैं बुला दूंगा यहाँ पे आत्मा, वो बंदा बोला, हिमाचल वाला। मैंने कहा भाई ऐसा देख पॉसिबल है, और बाकी किसी को आइडिया तक नहीं है ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में। वो बोल रहा भैया आपको अगर, मैंने कहा ठीक है बुला देंगे। हम उस टाइम रूम में सर 7-8 लोग थे, एंड मैं और मेरे 2 दोस्त जिन पे मेरे को पूरा यकीन है, बंदे मेरे अभी तक मेरे साथ हैं और शायद सारी उम्र साथ रहेंगे। और 6 बंदे उनके थे, ज़्यादा 9-10 बंदे थे ज़्यादा, मुझे ये याद है कि काफ़ी ग्रुप था। तो उसने बोला भैया आप रुक जाओ, इन भाइयों को जाने दो, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड लगते थे इन चीज़ों में, मेरे दोनों दोस्त, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। उनको ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरीज हमने सुन ली हैं तेरे से ही। तो मैंने कहा कुछ नहीं, रुक बैठ यार, बुलाते हैं आत्मा, बुलाएगा, क्या दिक्कत है। हम भी उसको थोड़ा मज़े ले रहे थे, उसके पंप कर रहे थे, बुला कोई टेंशन नहीं। तो यही एटीट्यूड था। और मैं देख रहा हूँ बंदे ने सारा कुछ प्रॉपर पहले चार्ट लेके आया, बनाया। मैं धीरे धीरे मेरे को आइडिया होता जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा यहाँ पे। तो वो उईजा बोर्ड ही था या उसने कुछ अलग कर किया था? सेल्फ मेड ऊईजा बोर्ड था वो। अच्छा, सेल्फ खुद भी बन जाता है ना वो चार्ट पे। हाँ। और Y और N लिख देते हैं, ऊपर न्यूमरल्स लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, खुद ही बना के तैयार कर लिया। सिक्का ले लिया एक,
और चैंटिंग भी आप मानोगे, चैंटिंग भी इतना अभी पता चलता है, इतना ईविल मंत्र था जो चैंट कर रहे थे हम बेवकूफ़ों की तरह कमरे में। तो क्या हुआ, मैंने उसको वो बोला कि भाई लोग आप जाओ, अगर तुम लोगों को मेरे बाकी के 2 दोस्तों को बोला कि तुम लोग जाओ यार, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं मानते इन चीज़ों में, आप ही कही तो सालो तुम मानोगे नहीं। मंत्र वैसे यहीं का था या फिर बाहर का कहीं का था, इंग्लिश में? अच्छा, यहीं का था उइजा। सर पता है, मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम यूनिवर्स में मंत्र तो एक्सेप्ट होते हैं, हम गायत्री मंत्र भी बोले, ओम नमः शिवाय बोले, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो शमशान पूजा करते हैं, उनका अपना बनाया हुआ मंत्र है, सिद्धि मंत्र। मंत्र को कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिद्धि जो जिसने सिद्धि करी हो या जिसको इस चीज़ का आइडिया हो ना, वो मंत्र अपने भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे आजकल मंत्र आ गए हैं ना, घरवाली को मनाने के लिए, घरवाली को कुछ भी, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। वो मंत्र भी ऐसा कुछ था। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि ऊइजा बोर्ड एक बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश तो कॉन्सेप्ट। फिर आत्मा भी बाहर की आती है ना उससे, ऊइजा से। अच्छा, तो वो इंडियन एंटिटी आई ना उस टाइम पे, आप देखो। भाई वैसे मैंने ये सुना है हाँ कि ऊर्जा बोर्ड अगर करते हैं तो तुम अपने एंसेस्टर्स को भी बुला सकते हो, तो वो तो इंडियन एनर्जी है, इंडियन। बट कंसेप्ट ऊर्जा मतलब आप उससे आत्मा बुला सकते हो आप, वो कंसेप्ट ठीक है। अब ग्रामोफोन है, उसका इन्वेंशन बेशक बाहर हुआ है, यूज़ तो यहाँ भी हो रहा है ना वो, तो वो इन्वेंशन है ऊर्जा बोर्ड, और वो मीडियम है बुलाने का। तो क्या हुआ, वो लगा हुआ सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड मेरे दोनों दोस्त भी थे ना, वो बार बार मेरे को चले यार, चलिए यार, कि कुछ नहीं होगा ये वो। मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक होगा, कर रहा है ये बंदा, करने दे इसको। तो बाकी के बंदे ना रूम में बैठे थे, कहना भाई आप ऐसा करो 6 बंदे हम रुकेंगे, आप बाकी के चले जाओ, 3-4 बंदे जो भी एक्स्ट्रा थे। तो मेरे 2 दोस्त उठने लगे, कहते ऐसे ही चले। मैंने कहा नहीं भाई बैठ जाओ। बोला भाई इनको जाने दो, ये यकीन नहीं करते मेरे को लगता है इन चीज़ों में, और मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा हो जब वो आ जाए, क्योंकि एट द टाइम्स जब वो आ गई तब कोई वॉकआउट नहीं कर सकता रूम से, ये होता है। तो क्या हुआ, मैंने 2 दोस्तों को, अपने वाले दोस्तों को मैंने भी बोला, क्योंकि वो बोला कि मैंने कहा भाई ये दोनों चले गए, मैं अकेला रह गया, तुम रह गए 5 हिमाचल वाले, मैं अकेला पंजाब का। तो साला तुम में से तो किसी में भी आ जाएगी, तुम तो पेल दोगे पकड़ के, मेरे को पीटोगे, और मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये मेरे 2 बंदे यहाँ बैठेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ या मेरे में आए या इन दोनों में आए पोजेशन, फिर तो मैं मानूँ। कहता भैया ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है, किसी में भी किस, और जेन्युइनली वो चीज़ जिसका ऑरा वीक है वो ही पकड़ेगा, क्योंकि जब आती है वाइब में तो जिसका ऑरा वीक होता है, जो सबसे ज़्यादा डर रहा होता है एट दैट मोमेंट, उसी को पकड़ती है वो। तो सर लग गए शुरू, मंत्र चैंट होने लग गया, और शुरू में मजाक लग रहा है, सब हंस के चैंट कर रहे हैं। एकदम से एक कमरे में ना एक ही तरीके का जैसे मोनोटोनस साउंड क्रिएट हो जाता है जब मंत्र आप तेज़ तेज़ बोल रहे हो, वैसे ही बड़ा हॉरिबल सा माहौल हो गया। कुदरती लाइट चली गई रूम की, हॉस्टल में लाइट चली गई उस टाइम, और मंत्रों से ही इतना ज़्यादा, इतनी फट रही थी ना सुन, और मेरे को हो रहा था कि माहौल गलत हो रहा है अभी। तो क्या हुआ, कैंडल्स थी, एक बंदा उठ के ना कैंडल्स रूम से लेने चला गया, वो वही रूम में से ना उसने एक आधी बैग में से निकाली, एक वॉशरूम में पड़ी थी, कैंडल्स निकाल के जला दी हमने। और सर शक्लें किसी की दिख नहीं रही, अंधेरा, थोड़ा कैंडल्स लगने के बाद थोड़ा विजिबल हुआ, मंत्रा चैंट कर रहे हैं। मेरा साथ का जो दोस्त था, दिलेर बंदा, मुझे ऐसी प्रॉपर खड़ी की हुई है उसने, और हिंदी भी नहीं आती बोलनी, इंग्लिश तो बात ही छोड़ो, पंजाबी के अलावा कोई लैंग्वेज आती नहीं बंदे को। अच्छा। हाँ, वो फार्मेसी में था, वैसे वो कोर्स अलग था, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और जैसे हम फिज़िकल अपना दिखाते हैं ना, कई बार वैसा नहीं होता, अंदर से ऑरा हमारा वीक होता है, कई बार लोग डर जाते हैं, कईयों का हालांकि शक्ल बड़ी देखने में बहुत सही होती है। तो वो मेरे को पहले तो ये बोल रहा, कहता यार छाड़े यार, मैंने गलत लग रहा कुछ, वो बोलना बंद कर गया मंत्र, सारे बोल रहे हैं, वो बंद हो गया बोलना। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ नहीं, तू मंत्र बोल ऊँची ऊँची। कहना नहीं यार छाड़ यार, चलिए यार। कहना वो पंजाबी में, कहना फुद्दू कम है यार, चल उठ यार। मेरे को थोड़ा उसका रिवर्ट थोड़ा अजीब लगा, मैं कहा हुणे तो तू मजाक करदा सी भी बुलावांगे। कहना नहीं यार गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। मैनू कहना कुछ हो रहा, मैं कहा कुछ नहीं होता, बैठा रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया सर, इसी इंसिडेंट पे, इसी बात पे मैंने हाथ, मैं कहा बैठ जा, कोई गल नहीं। उसके बाद फिर मंत्र लग के बोलने, वो मंत्र नहीं बोल रहा, कुछ अंधेरा भी है, कुछ मेरे को वो दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सर मेरे ना पीछे से फूक नहीं मारता जैसे कोई, हाँ, मेरे कान में ऐसे फूक बजी है। उसके बाद सारे मंत्र पागलों की तरह, मैं फूक बजी तो मैं तो एक बार डर गया, मैं चुप हो गया। वो बाकी के 4 लोग मंत्र गा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि यार बंदा साथ मेरे बैठा हुआ है दोस्त,
मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसने हाथ झटक लिया और इतनी बुरी तरह हाथ झटका उसने मेरे से, ऐसे हाथ झटका और एकदम से पीछे, बिल्कुल पीछे, मतलब ग्रुप ऐसे अराउंड सर्कुलेशन फॉर्म में बैठे थे हम, एकदम से पीछे हो गया और सिर बजा उसका ज़मीन पे नीचे। स्लाइड होता हुआ गया? नहीं, ऐसे मतलब कई बार क्या होता है, हम ऐसे बैठे ना, तो जैसे हम ग्रुप से पीछे हो गए, पुश करके अपने आप को पीछे हुआ और नीचे गिर गया ज़मीन पे और सिर बजा उसका नीचे। और जैसे ही सिर बजा, मैंने उसको, मैं कहा की हो गया, मैंने तो उसका नाम लेके बोला, मैं कहा क्या हो गया तेरे को। वो एक बंदा मोमबत्ती पकड़ के पास आ गया, जैसे ही पास आया उसके प्यूपिल्स आंखों के ऊपर उठे हुए, प्रॉपर ऊपर इन्वर्टेड बुरी तरह, मतलब ये सफ़ेद अंडरटेकर नहीं करता था जैसे, वैसे कर लिया बंदे ने। तो थोड़ी देर उसको उठा रहे हम, कहाँ फिर शिवर करने लग गया, वो शिवर कर रहा है वो बंदा, यहाँ से उसकी बेड भी आप मानोगे खड़ी हो रही है बंदे की, और इतनी बुरी तरह फ्लोर पे लेटा लेटा शिवर कर रहा है। और मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ कहीं कहीं, अब बंदा दोस्त है मेरा, और मैंने जैसे उसको ना यहाँ पे थाए पे हाथ रखा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बंदा पता ही नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, कहता हाथ मत लगा मेरे को, मतलब ऐसे उसका मतलब जेस्चर ये था कि मेरे को हाथ मत लगा। अनअप्रोप्रिएट मतलब होता है ना, जैसे किसी लेडी को हमने कई बार होता है ना टच कर दिया, वो उसको ठीक नहीं लगा, तो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे को, हाथ मत लगाओ, ऐसे हो गया, सबको पीछे पीछे हो जाओ। मेरे को लग रहा मजाक कर रहा है, क्योंकि थोड़ा उसका लहजा था मजाकिया। मैं उसको नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं कहा क्यों पागल बना रहे हैं। तो मेरे को बोला छोटे, ऐसे बोला छोटे चुप हो जा, मेरे को बोला पीछे हो जा, बैठ जा। डीप इनसाइड ये भी लग रहा कि भाई ये बंदा ये नहीं है यार, आपको पता चल जाता है ऐसा हो गया, ऐसे तो बात नहीं करता ये, और एक्सेंट ही अलग, अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा वो, और जैसे उसने 2-3 बीच में से ऐसी स्लैंग मारता, वो लैंग्वेज ही नहीं हमें आज तक समझ आई क्या, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था वो।